क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी क्या सीखना है आज का न्यू पॉइंट अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? कोई भी दो वेक्टर अगर गिवन है, सपोज ये एक वेक्टर है, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बार, और एक नया वेक्टर गिवन है, सपोज उसको नाम दे दिया अपन ने बी बार। इन दोनों को जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, एक तो वो ये डायरेक्शन में रह सकता है या इस डायरेक्शन में रह सकता है, बराबर है। तो इसको बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ए बार क्रॉस बी बार, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको ए बार क्रॉस बी बार, लेकिन साइन डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन उसकी क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, अगर मेरे डायरेक्शन यहाँ से इधर जा रही तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे दिख रही है? ऊपर। तो जो वेक्टर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके वो मिलेगा आपको परपेंडिकुलर वेक्टर। देखो ये इसको भी परपेंडिकुलर है, ये इसको भी परपेंडिकुलर है, रिमेंबर दिस। तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते हो तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हो? कोई भी वेक्टर दिया है, सपोज आपको ए बार दिया है आई प्लस जे प्लस के, और आपको बी बार दिया है 2i माइनस जे माइनस 3k। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मतलब ए बार क्रॉस बी बार अगर निकालना है, क्या निकालना है? ए बार क्रॉस बी बार आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वो समझ लो, यूजिंग डिटर्मिनेंट। यूजिंग व्हाट? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या रहता है? जिसको मालूम नहीं है, अपना डिटर्मिनेंट टॉपिक हो चुका है, लेकिन जिसको डिटर्मिनेंट मालूम नहीं उसके लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो पहले क्या लिखना है? आई कैप जे कैप और के कैप। अब कोएफिशिएंट ऑफ ए के कोएफिशिएंट कितने बच्चों? 1 1 1। कोएफिशिएंट ऑफ बी के कोएफिशिएंट कितने? 2 -1 -3। अब इसे सॉल्व कैसे करते हो? डिटर्मिनेंट सीख लो पहले। आई अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना। क्या लेना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब ये है आपका फर्स्ट रो और ये है आपका फर्स्ट कॉलम। तो इन्हें कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे क्या बचता है बच्चों? आई। ये वाला पार्ट जो है वो है आई। नेक्स्ट जो बचा वाला पार्ट है उसे एज इट इज लिखना है। तो बचा क्या बच्चों? अपने पास रिमेनिंग क्या है? 1 1 -1 -3। अब जैसे अपन ने क्या लिया? फर्स्ट कॉलम लिया, वैसे ही क्या रहना है? सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, और बाद में कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम। तो जब सेकेंड कॉलम लेते हो अल्टरनेट साइन, यहाँ पे साइन क्या था बच्चों? प्लस। अब यहाँ पे क्या साइन लोगे? माइनस। तो माइनस जे टाइम्स जो रिमेनिंग टर्म्स है, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बच्चों? 1 1 2 -3। नेक्स्ट और बाद में थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या आएगा बच्चों? प्लस के। और थर्ड कॉलम जब कैंसिल आउट करोगे, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, सपोज ग्रीन वाला ले लेता हूँ। ग्रीन वाला अगर लेता हूँ तो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा आपका, और फर्स्ट रो तो कैंसिल आउट होके बचेगा के, और कैंसिल आउट बचेगा क्या? 1 1 2 -1। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आई टाइम्स -3 × 1 -3 × 1 माइनस -1 × 1। नेक्स्ट माइनस जे इन ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर लो तो वो हो जाएगा 1 × -3 -2 × 1। सिर्फ समझने के लिए इतना बच्चों जैसे लिख रहा हो, लेकिन समझ लो। प्लस के टाइम्स वो हो जाएगा 1 × -1 -2 × 1। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफिकेशन करो बच्चों। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी आई टाइम्स -3 माइनस माइनस +1, तो -3 + 1 प्लस जे टाइम्स माइनस जे टाइम्स -3 -2 प्लस के टाइम्स इक्वेशन मिलेगी -1 -2। तो आपको ए बार क्रॉस बी बार क्या मिल गया बच्चों? वो मिल गया -2i
-2i, बाद में +5j -3k, तो आपको ये मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या मिल गया आपको? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है दो वेक्टर के बीच में का? डायरेक्शन वो डिपेंड रहेगी, आपको कहां से कहां तक जा रहे हो, बी से जा रहे हो कि ए से बी जा रहे हो, डिपेंड ऑन इट, रिमेंबर दिस। तो वो डायरेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये कभी किसी ने नहीं भूलना है, रिमेंबर दिस, ये कभी किसी ने नहीं भूलना है। तो डायरेक्शन डिपेंड करेंगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ए बार लिखो और वहां पे बी बार लिखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी। ये आपका ए बार है और ये आपका बी बार है। तो ए से अगर बी जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन जो है ऊपर रहेगी, अगर आप बी से ए आ रहे हो तो आपकी जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसका साइन रहेगा माइनस, रिमेंबर दिस, क्या रहेगा? माइनस साइन। अभी आप सोच रहे हो कि सर आपने माइनस साइन क्यों दिया, उसका रीजन भी बोलता हूँ। जब ए बार क्रॉस बी बार है, अगर आप उसको बी बार क्रॉस ए बार अगर लिखते हो तो उसमें साइन क्या आता है? सिर्फ माइनस का साइन, क्योंकि याद करो मैंने डिटरमिनेंट में बोला था किसी भी रो और किसी को कॉलम का अगर अपन ट्रांसपोज करते, मतलब शिफ्ट अगर करते, तो उसकी डिटरमिनेंट का क्या? माइनस साइन आता है, बाकी कुछ नहीं। तो रिमेंबर दिस, ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट माइनस टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन सीखने वाले एक साइकिल, तो वो साइकिल याद रखनी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, या प्रॉपर्टीज बोल दो, आप जैसे करना, प्रॉपर्टीज बोल दो। तो सबसे पहले आपको एक साइकिल याद रखनी है, वो साइकिल है आई जे और के। अगर आप आई से लेके जे तक जाते हो, ऐसे साइकिल याद रखनी, ऐसे याद रखना है सबने। ये साइकिल ऐसी, अगर आपको दिया है आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे, अगर आपको दिया है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों? आई क्रॉस जे होगा के। आप सोच रहे हो कि सर आपने ये बोला आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, कैसे हुआ? हमें तो दिखा ही नहीं। मैंने आपको 3 डायमेंशनल फिगर बताई थी, सबको अगर याद होगा। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आई यहाँ पे रहेगा, आई यहाँ पे रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं बच्चों? 1,0,0,0। जे यहाँ पे रहेगा, जे क्या रहेगा बच्चों? 0,1,0। ये जे हो गया, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा के, जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा? के मिलेगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस। उसकी वजह से आई क्रॉस जे इज के, ये सबने याद रखना है। अब नेक्स्ट आपको बोला जाता है जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होगा बच्चों? आई। नेक्स्ट के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा? जे। लेकिन जब आप एंटी क्लॉक, अभी ये कैसे गए अपन? क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, मतलब अगर पूछा जाता है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो माइनस साइन, रिमेंबर दिस, तो क्या आएगा? माइनस जे। नेक्स्ट क्या करते हो? के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे आएगा बच्चों माइनस आई, मैंने बताया था माइनस साइन क्यों आता है। नेक्स्ट बाद में क्या? जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई इज व्हाट? माइनस के। अब ये होगी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपकी। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, आई क्रॉस आई क्या रहेगा बच्चों? दोनों के बीच में का एंगल कितना है? 90, और साइन 90 कितना रहता है? 0। तो आई क्रॉस आई क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट जे क्रॉस जे मिलेगा 0, और बाद में के क्रॉस के ये मिलेगा आपको 0। तो ये है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में किसी को कुछ डाउट? प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी याद रखनी सबने, सपोज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोल देंगे उसे। अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अगर सी बार है, मतलब
दो वेक्टर है, एक ए बार है और एक वेक्टर है बी बार है। इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आप तो आपको जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सी बार। देन एक चीज ऑब्जर्व करो, ए बार सी बार को परपेंडिकुलर है, देन ए बार इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सी बार, और बी बार ये भी सी बार को परपेंडिकुलर है, एंड बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। रिमेंबर दिस। ये देखो ये आपके दो वेक्टर है और ये जो मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो देखो ये वेक्टर इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है। तो रिमेंबर दिस, अगर आपको कहीं पे पॉइंट दिया जाता है कि एक दो वेक्टर है उनको जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालनी मतलब क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। रिमेंबर दिस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आप बोल रहे होगे कि सर आपने तो पहले फॉर्मूला लिख के दिया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको इन टर्म्स ऑफ अगर साइन दिया जाता है तो फॉर्मूला बनता है, अपना फॉर्मूला क्या है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन एक चीज याद रखो, ए बार क्रॉस बी बार से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, लेकिन उनके बीच में का एंगल मिले। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ ये चाहिए तो यहाँ पे लेना पड़ता है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। तो एंगल के फॉर्मूले में एक चीज सबने याद रखनी है, जो भी कुछ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड। अभी देखो कोई एग्जांपल ले लेंगे, सपोज फाइंड द एंगल बिटवीन इन टर्म्स ऑफ साइन, अगर सॉल्यूशन दिया है, सपोज ए बार दिया है आपको आई माइनस जे प्लस के और आपको बी बार दिया है 2i प्लस जे माइनस 2। अब हमें इन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है और जो सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स है, तो पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की स्ट्रैटेजी बताता हूं मैं आप सबको। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू, पहले वो लिख लो पूरा, आई जे के, बाद में 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 2। अब देखो, अब पहला वाला छोड़ के दूसरे का ये ले लो तो हो जाएगा आई इन ब्रैकेट माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 माइनस जे इन ब्रैकेट वो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2, बराबर है माइनस टू, बाद में प्लस के वो क्या होगा 1 प्लस 2। तो इक्वेशन फॉर्म होगी आपकी आई प्लस 4j प्लस 3k। अब इसकी निकालनी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 26, अंडर रूट ऑफ कितना 26। लेकिन अभी अपने को निकालनी पड़ेगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर है 1, तो वो हो जाएगा √3। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, तो अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कितना मिल गया 3। तो अपना फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज अंडर रूट ऑफ 26 अपॉन 3√3, अपॉन 3√3। आप इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे भी रखोगे तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये मिल गया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल निकालना, थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 26 अपॉन 3√3। तो ये होगा आपका ऑप्शन। तो इन टर्म्स ऑफ अगर साइन इनवर्स दिया है तो साइन वाला फॉर्मूला, अगर इन टर्म्स ऑफ कॉस दिया है तो कॉस वाला फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस। अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट सीखे उसका यूज कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है और आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, एक है आपकी ए बार और एक एडजेसेंट साइड गिवन है आपको बी बार। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, लेकिन ए बार और बी बार क्या है, एडजेसेंट साइड है, ये क्या है, ए बार एंड बी बार आर एडजेसेंट साइड, आर एडजेसेंट साइड्स, रिमेंबर दिस। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। सेकेंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आपको डायगोनल्स गिवन है, क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आपको क्या गिवन है, डायगोनल्स अगर गिवन है तो उसका फॉर्मूला है हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2। क्या फॉर्मूला है, d1 क्रॉस d2, रिमेंबर दिस। तो d1 एंड d2 आर डायगोनल्स, आर क्या, डायगोनल्स। अगर आपको डायगोनल्स अगर गिवन है तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको वर्टिसेस गिवन है, एक ट्रायंगल है उसके अगर वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, तो रिमेंबर दिस, कोई भी एक पॉइंट कॉमन रखना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ टाइम्स ए बी बार क्रॉस ए सी बार, उसकी मैग्नीट्यूड ए बी बार क्रॉस ए सी बार। और कोई कोई बोल सकता है सर मुझे बी पॉइंट कॉमन निकालना है, बी पॉइंट कॉमन रखना है, तो बी भी रख सकते हो। तो क्या होगा, बी ए बार क्रॉस बी सी बार का मैग्नीट्यूड। और कोई बोल सकता है मुझे सर सी पॉइंट कॉमन रखना, रखो, तो हाफ टाइम्स क्या होगा बच्चों, सी ए बार क्रॉस सी बी बार का क्या, मैग्नीट्यूड। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर आपको तीन वर्टिसेस अगर गिवन है तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो फॉर्मूला है हाफ टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार, लेकिन कब, जब आपको एडजेसेंट साइड गिवन है। कौन सी साइड गिवन है, एडजेसेंट, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन देगी, ये एडजेसेंट साइड गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रिमूव दिस। लेते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द unit vector, find the unit vector perpendicular to the plane of 2y minus 6j minus 3k and 4i plus 3j minus k। अब मुझे बोलो जो वेक्टर है आपका इन दोनों को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब क्या करोगे आप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, इसे लेट कंसीडर करो ए बार, ये है आपका ए बार और ये है आपका बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार करो बच्चों, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा आई जे के। नेक्स्ट इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 माइनस 6 माइनस 3 4 3 माइनस 1। अब इसका डिटरमिनेंट लेना है, डिटरमिनेंट कैसे लोगे, आई तो 6 प्लस 9 माइनस जे इन ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 4 3 जा 12 प्लस के इन ब्रैकेट 3 2 जा 6 प्लस 24, इक्वेशन मिलेगी 15i। नेक्स्ट माइनस 10j प्लस 30k। लेकिन ये मिल गया आपको ए बार क्रॉस बी बार, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। सपोज उसे अपन ने सी बार कंसीडर कर लिया, लेट
लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भूल जाते हो आप। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सी कैप। सी कैप की डेफिनेशन क्या बोली बच्चों मैंने? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप सब भूल जाते हो, तो 15i माइनस 10j प्लस 30k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगी? 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर तो हो जाएगा 900। तो इसका रूट निकालना है, जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? यूनिट वेक्टर। तो कभी भी वर्ड याद रखना है, यूनिट। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसमें मिस्टेक कभी किसी ने नहीं करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है आपको, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a bar dot b bar is equals to 3 and magnitude of a bar cross b bar is equals to 4, then angle between a bar and b bar, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अब सबसे पहली चीज गिवन क्या है वो लिखो। तो सबसे बड़ा फंडा गिवन क्या है? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 3। आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होगा इसका फॉर्मूला? इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू दिया आपको 4। तो क्या होगा, इसे कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों? 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ऑप्शन आपको इन टर्म्स ऑफ क्या दिए? तो इन टर्म्स ऑफ tan दिया जाएगा। तो जो पहले इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है उनकी डिवीजन कर लो। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी? साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4। और फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो है cos थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन 3। दिस गेट कैंसल। साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 4/3। तो आपका एंगल कितना मिलेगा बच्चों? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये हो गया एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। बच्चों एक रिमार्क है, सबने याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है, उसे स्टार करके रखो। रिमार्क है रिलेशन बिटवीन dot product and cross product. So remember this, magnitude of a bar cross b bar का whole square plus magnitude of a bar dot b bar का whole square is equals to magnitude of a का square into magnitude of b का क्या? whole square. Remember this, ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर का एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है if magnitude of a bar is equals to 5 and magnitude of b bar is equals to 6 and a bar dot b bar is equals to minus 25, then magnitude of a bar cross b bar is equals to what? First option is 25, second option is 6 root 11, C option है 11 root 5 and option D is 11 root 6। अब अपने पास तो रिलेशन है, रिलेशन लिख दो पहले। a बार क्रॉस b बार का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a बार डॉट b बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी होगी मैंने अपने -25 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 25 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो 6 का स्क्वायर कितना बच्चों? 36। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 36 माइनस 625 तो 625 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 25 इंटू
25। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 25। 25 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा 36 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 11। तो 25 इंटू 11 तो वो हो जाएगा 275, बराबर है 275। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 275। तो 275 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 11, और 25 का अंडर रूट कितना बच्चों 5 रूट 11, तो 5 रूट 11, 5 रूट 11। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन देखने दो मुझे। ओ ई बी ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन है 5 रूट 11, ई बी ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन, ठीक है।